नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल जो हुआ, जो खबर निकल कर सामने आई, एक पति जो लंदन में बेकरी में नौकरी करता था, महीने 2 महीने में आता जाता था, उसकी पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर नशे की लत में उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसे ड्रम में सीमेंट डाल के उसको पैक कर दिया, कसौली, और यहाँ वहाँ घूमने चली गई। ये तमाम बातें कल हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज जो नई चीज़ें निकल कर आई हैं, कल जिसकी सुगबुगाहट थी, आज जब पुलिस ने छानबीन की आरोपी साहिल के घर पे, तो जो तस्वीरें वहाँ पर देखी हैं उसमें कुछ रहस्यमयी तस्वीरें हैं, कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें समझ में आ रही हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे का मकसद जो भी रहा हो, लेकिन उसका एक सिरा, एक तार इस तंत्र मंत्र से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, जो आरोपी साहिल के दिमाग में चल रहा था। और कुछ अंग्रेजी में भी अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हैं, कुछ उसमें कहीं उसमें भगवान की भी उसमें तस्वीरें हैं, कुछ उसमें रहस्यमयी तरीके से जैसे तंत्र मंत्र में होता है ना, उस तरीके की चीज़ें हैं। एक पोस्टर में देख रहा था, एक के हाथ में सिर्फ 2 हाथ की तस्वीरें हैं, एक के हाथ में सिगरेट है, दूसरा हाथ उसको ले रहा है, मतलब इस तरीके के पोस्टर उसके कमरे में लगे हुए हैं। पुलिस की जो जांच है चिराग, क्या वो इस दिशा में भी जा रही है, इस मनोविज्ञान को समझने के लिए कि आरोपी साहिल के दिमाग में चल क्या रहा था, क्यों उसने सौरभ की हत्या की? नेचुरली एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, और इसमें देखिए, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, एक ये लिखा है एक जगह। चलिए, ये तो कोट्स लोग डालते हैं, कोर्ट से, लेकिन काफी एरोगेंस इसमें झलक रहा है। गैंग ट्रिपर्स कांट ट्रिपर्स, इस तरह से लिखा है। एक तरफ जैसे आपने बताया 2 हाथ हैं, पफ पफ पास ये लिखा है, ठीक है। एक तरफ तंत्र मंत्र का साइन है, भोलेनाथ। क्या समझ में आ रहा है इससे? समझ क्योंकि में ये आ रहा है ये कि तो क्या भगवान का वो भक्त है भोलेनाथ का। एक तरफ ये लग रहा है कि ठीक है, जीवन किस हिसाब से जीना चाहिए, नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा हो जाए नमक। ऐसा लग रहा है एक बहुत फिलोसफिकल बात वो बोल रहा है। एक तरफ तो इतना नशे में क्यों धुत रहता था? एक तरफ और वो नशा है, लड़की को क्यों नशे में उसने इतना धुत किया? एक तरफ बड़ी ज्ञान विज्ञान की बात है, तो एक तरफ नशा भी है। तो बड़ी एक, जैसे कहते हैं ना, रहस्यमय पर्सनालिटी, इसको मैं कहूँगा, वो है। क्योंकि इसको मनोविज्ञान के अगर अनुसार समझा जाए तो कभी कुछ और कभी कुछ। सवाल ये उठता है कि अब इसको पता था, ये रिश्ते में आया 2019 में, मुस्कान भी इसके पीछे पागल थी। ये बात सौरभ को भी पता थी, उसके परिवार को भी पता थी, मुस्कान के परिवार को भी पता थी, पड़ोसी भी बता रहे हैं, सबको पता कि थी। पति रहता नहीं था, और ये जो है कोई और आता जाता नहीं था, वो लड़की बाहर जाती नहीं थी, यही उसके घर में, बल्कि पड़ोसी तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो चोटी वाला लड़का है यही आता था इनके घर पर। मुझे ये बताइए, किसी की लड़की अगर इस तरह की हरकत करेगी तो उसके माँ बाप का क्या स्टैंड रहता है? पहला, माँ बाप तो जाहिर तौर पर डांटेंगे ही। ठीक है, वो नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी तो भाई उसे समझाने की कोशिश करें, नहीं मानेगी तो अपना पिंड भी छुड़ा लेंगे, जो इसमें इस केस में हुआ है। माँ बाप तो कह रहे हैं ना लड़की के, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, फादर ने कहा है। ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा दामाद सही था, लड़की हमारी गलत थी। अब ये सिचुएशन थी कि जब वो हिमाचल गए हुए थे, तो ये तो बात परिवार को पता थी, और परिवार ने बात करने की कोशिश की सौरभ से, और सौरभ से बात नहीं हो पाई। और ये भी कहा जा रहा है, मैंने उनकी बाइट सुनी है, कि हमें शक हुआ। तो भाई, जब आपको शक हुआ तो आप क्या वेट कर रहे थे उनके आने का? कुड हैव रिएक्ट अर्लियर, पहले ही रिएक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। हाँ, लेकिन ये दिमाग में थोड़ी रहा होगा कि ये कत्ल कर देगी अपने पति का। ठीक है, माना नहीं, हत्या करा देगी उसके आशिक के साथ मिलके, माना। अब सिचुएशन ये है, जो वहां एक उसके परिवार की बाइट आई है, वो कह रहे हैं कि जब ड्रम खोलकर जब पता चल गया एकदम वहां किराएदार को, आसपास लोगों को, कि भाई इसमें कुछ, दाल में कुछ काला है, तो ये भाग गई अपनी मदर के यहाँ और वहां जाकर सच बता दिया। और मदर को किसी ने एडवाइस किया कि भाई अब पुलिस के पास ही जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगे, क्योंकि तुम भी इसमें अपराध में शामिल हो जाओगे। सवाल ये उठता है कि क्या परिवार को, मुस्कान के परिवार को ये पता था पहले से कि ये कांड हो चुका है, या नहीं पता था? सवाल नंबर 2, इनके फाइनेंसेस कौन कंट्रोल कर रहा था? आप बताइए, मुस्कान की क्या सोर्स ऑफ इनकम है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी, क्या सोर्स ऑफ इनकम है? पति भेजता होगा ना, भेजता, चलिए मान लीजिए पति ने अगर पैसे भेजता होगा, और अब तो ये आशिक भी था, ये तो कोई काम ही नहीं करता है, ये तो कंप्यूटर में बैठ तो के नशे का तो कारोबार ही करता ही ना। नशे की लत इसने लगाई, जब इसको लगाई तो किसी और को ही बेचता होगा। हो सकता है कि इसको फाइनेंस मुस्कान कर रही हो,
उसके ड्रग्स खरीदने के लिए और तमाम चीज़ें, ये भी अभी साफ नहीं है। दूसरा, अभी अपने परिवार से पैसे लेता हो तो अलग बात है, अभी तक ये भी साफ नहीं है। आरोप ये भी लगा रही है जो चिंकी, इसकी जो बहन है सौरभ की, उसका कहना है जी ये तो प्रॉपर्टी भी हड़प ली, ये तो सौरभ ने इनको प्रॉपर्टी भी दे रखी है, सौरभ ने इनको गहने भी दिए और कैश भी काफ़ी ले रखा है इन लोगों ने। इसके बने उल्टा जो मुस्कान के फादर है वो कह रहे हैं कि जी मैंने इनको घर दिया, इनकी आर्थिक स्थिति, ये बोल रहे हैं कि वो बहुत फिल्दी रिच था लेकिन उसने प्यार के लिए सब कुर्बान किया और वो एक किराए के मकान में आ गया, तो मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था और हमने उसको मदद की। तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, पहले तो ये तय होना चाहिए। दूसरी बात, फाइनेंस, सौरभ कितने पैसे इसको भेज रहा था मुस्कान को, क्या पैसों के लिए मर्डर हुआ है? अगर पैसों के लिए हुआ है तो ये तो लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो पैसे भेज रहा था। तो जब कोई आदमी पैसे भेज रहा हो तो उसका मर्डर क्यों करेगा कोई? पैसे तो जितने भेज रहा था अब उसको ज़्यादा चाहिए होंगे, ज़्यादा की जब वजह पता चली होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी, हरकतें चल रही है बहुत ज़्यादा समय तक, तो छुप नहीं सकता था ना ये जो खेल हो रहा था। तो हो सकता है उसने रोक भी दिया हो। ये भी हो सकता है रोक दिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये सारी सिचुएशन इनके माँ बाप को पता थी और इन्होंने कोशिश की या नहीं की, कंट्रोल नहीं हुई मामला। वो अपनी जिंदगी जी रही है लड़की, वो किसी की नहीं सुन रही है, वो सौरभ की भी नहीं सुन रही है, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रही है। जब वो अपने माँ बाप की सुन ही नहीं रही है तो माँ बाप कर क्या लेते? माँ बाप ने तो आज यही किया ना कि उसको पकड़ के पुलिस को बुलाया। वो तो तब किया जब इतना बड़ा कांड हो गया। आज भी वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि न्याय मिले। वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि तो इसलिए ये चले गए कि इनको किसी ने एडवाइस किया कि फंस जाओगे तुम भी। ये तो बचाने के मूड में थे अपनी लड़की को। अच्छा, लेकिन इसलिए इन्होंने ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मतलब ये हम नहीं लगा रहे, ये सौरभ के परिवार वाले। वो कह रहे हैं कि सौरभ के पास तो काफ़ी पैसा था, वो देता था इनको पैसे। तो एक तो ये स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहा कि वो नशा नहीं करने देगा, अब वो आ गया है यहाँ पर तो मार दो इसको, इसलिए साहिल और हमने मिलकर मार दिया। उसके बाद एक साइकोलॉजी देखिए, घूमने गए हुए हैं कोई आदमी इस तो वही तो सिचुएशन दिमागी समझ में नहीं आ रहा ना, इस दिमाग समझ में क्या चल आदमी रहा क्या है? करता है कि भाग जाता है या बॉडी को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करता है, बॉडी को घर में नहीं रखता, या तो इन्होंने घर में डिस्पोज ऑफ कर दी, चलिए ये सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा, सीमेंट डाल दो, फलाना डाल दो, लेकिन फाइनली पता चल गया और ये खुद घूमने गए हुए। यूजुअली आदमी इस तरह घूमने नहीं जाता, वो फरारी हो जाता है जब उसने कांड कर दिया है। या तो अगर इनको ये लग रहा होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे तो अलग बात है। इसके अलावा इसमें ये जो आपने इसकी दीवारों पर देखे अलग अलग सेट ऑफ माइंड, एक तरफ भोलेनाथ जी की तस्वीर, एक तरफ तंत्र बहुत मंत्र। कंफ्यूज पर्सनैलिटी लग रहा है आपको आरोपी, क्योंकि और तो कोई बैकग्राउंड इसका दिख नहीं रहा ऐसा। कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं है, सिर्फ ड्रग एडिक्ट है, उसको नशा चाहिए 24 घंटे, और उसने नशे की लत उसको भी लगा रखी थी लड़की को, और ये दोनों जो नशे के कत्ल बिना नहीं हुआ रह है, सकते थे। ये होशो हवास में हुआ है या नशे में ही हुआ है? अभी तक तो ये कह रहे नशे में हुआ है, अभी तक तो यही कह रहे कि हमने नशे में काट दिया, ये बता रहे हम लेकर आए। क्योंकि आदतन कोई अपराधी नहीं है, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। देखिए मारने का मकसद होना चाहिए, इसमें मकसद क्या है मारने का? हाँ, इसमें मारने का मकसद एक तो है ना कि रास्ते से हटाना हम दोनों, जिससे कि अपना फ्री रहें, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आपके फाइनेंस आपको दे रहा है तो आप उसको क्यों मारोगे? हाँ, लेकिन वो बाधा भी तो बन रहा है। अगर वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है तो वो फिर उस नशे में, उस अवैध संबंध में, उसमें भी तो रोड़ा बन रहा है ना वो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये तो पता है कि वो तो बाहर ही रहता है, तो फिर थोड़े दिन आता तो है ना, लेकिन महीने, और अब तो खबर ये भी है कि वो सेटल अब आप उसको मार देंगे तो फिर तो जीरो हो जाएगा, फाइनेंस तो खत्म हो जाएंगे एकदम, जो कि अब हुआ। अगर इस बात को ट्रस्ट किया है तो पहले तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने नशे में धुत होकर ये कत्ल किया, क्योंकि जिस वहशी पने के साथ किया गया है, होश में कोई एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नहीं तो कोई आदतन अपराधी होगा, वही कर सकता है जो पेशेवर मुजरिम हो। सब कह रहे हैं पड़ोसी के आता था, रात में आता था, फिर दिन में भी आता था, खाना भी लेकर आता था, लेकर भी जाता था खाना। इसकी नानी से भी बात हुई है पुलिस की, तो वो कह रही है जी ये तो नशा तो करता था और इसके कमरे से भी बियर की बॉटल्स और वगैरह पता नहीं क्या क्या मिला है। चलिए वो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके तो फादर ने आरोप ये लगाया लड़की के, मुस्कान ने, कि वो सफ़ेद पाउडर पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते थे। कौन लोग ये इनको प्रोवाइड कर रहे थे और ये सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आ रहा था? क्या सौरभ का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था और सौरभ को ये बात पता लग गई थी तो, और उसने लड़की कहाँ थी इनकी जब ये सारी चीज़ें हुई, ये पूरा हत्याकांड हुआ? लड़की तो बाहर घूमने गई थी, वापस आई अपने घर पर, तब देखा कि तब सिचुएशन ऐसी बन गई क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, इससे सख्ती से पूछा या क्या हुआ, सर्च हुआ इसके घर का, और जब सर्च हुआ तो ड्रम दिख गया। इस इन बिटवीन इसके माँ बाप आते हैं, जी ये लो पकड़ो, ये इसी ने मारा है।
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी इसमें, चेन ऐसी है जो ब्रेक है, जो शायद मीडिया तक सच्चाई नहीं आ पाई है कि सच क्या था एग्जैक्टली, क्या इसके मदर फादर ने ही पकड़वाया फिर प्री बाद में। प्लान्ड मर्डर है या ये सहसा मतलब हो गया नशे में इससे धुत फर्क होके? नहीं पड़ता, चाहे प्री प्लान्ड हो चाहे नहीं, प्री प्लान्ड होगा तो फिर पता चलेगा ना कि इस प्लान में जो शक की सुई आप उनके माँ बाप की तरफ घुमा रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी थी कि कुछ ऐसा कदम उठा सकती है ये? मुझे एक चीज़ बताइए, उन्होंने फ़ोन पर बात की और आप अपने आपके दामाद से बात नहीं हो पा रही है और आपको शक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना, या तो वहां जाएंगे जहां वो है, या उसको बुलाएंगे जल्दी आ तू। आपको पता है कि आपकी लड़की करप्ट है या कैरेक्टर से लेस है, और वहां सिचुएशन ये बन रही है कि आप क्या चाहेंगे? अगर आप प्यार करते होंगे अपने दामाद को और आपको लगा होगा यार ये जेन्युइन आदमी है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे ना बिल्कुल एज अ करेंगे, फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हेल्प करेंगे कि यार इस रिश्ते को तोड़ो, डिवोर्स लो, तुम खत्म करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो, तुम आगे और शादी करना, क्यों इस लड़की के चक्कर में लगे हुए? ये तो ऑलरेडी खराब है, ये तो कर रही है खराब, ये तो हमारी भी नहीं सुन रही है। कई ऐसे परिवार होते हैं अनूप जिनमें बच्चे नहीं सुनते। मेरे एक दोस्त है, उसके में भी एक उसका भाई है जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं सुनता किसी की। उसके भी एक जगह अवैध संबंध है, वो नहीं सुनता, मना करते हैं नहीं सुनता, लेकिन मजबूरी क्या है कि वो सब कुछ जानते हुए, वाइफ भी उसकी जानती है, उसके परिवार भी जानता है, लेकिन सेपरेशन नहीं हुआ है अभी तक। अनटिल अनलेस हर आदमी ये कोशिश करता है सेपरेशन ना हो, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि सब कुछ ही गड़बड़ हो रहा है, फाइनेंस गड़बड़ हो रहा है, इज्जत गड़बड़ हो रही है, घर की, और रोज कलेश हो रहे हैं, तो आदमी क्या कहेगा फाइनली कि यार हमारा पीछा छोड़ो, तुम यहां से निकलो, यही कहेगा एट द एंड, परेशान होकर। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी वही फैमिली, इसके जो परिवार है लड़की का, क्या कह रहा है कि इसको सजा दो सख्त से सख्त। पुलिस के शक के दायरे में क्या लड़की का भी परिवार है? दोनों बिल्कुल है, अभी तो जांच चल रही है इस मामले की, इनसे भी पूछताछ? हाँ बिल्कुल शक के दायरे में है, क्योंकि भाई आपको तो पता तो था ये कुछ दाल में काला है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी पता था साहिल से रिलेशनशिप है, आपको ये भी पता था सौरभ उससे दुखी है, आपको सौरभ ने ये भी बताया था कि इसका कुछ चल रहा है चक्करबाजी और मैं आऊँगा, तो बहुत चीज़ें पता थी। पता होने के बाद अगर लड़की आपकी नहीं सुन रही है, या तो आपने बहुत एफर्ट मारो, हमने कि बहुत एफर्ट मारा भाई लड़की हमारी हाथ से निकल चुकी है, या दूसरा होता है कि भाई आपकी मिली भगत या आपकी मिली भगत है, सिंपल है। दो ही तो सिचुएशन होगी, तीसरी तो है नहीं कोई सिचुएशन। नहीं। आप इधर आ जाओ, सौरभ के परिवार की ये मैरिज जो थी, ये लव मैरिज थी, और सौरभ के परिवार, शायद वो अपने परिवार से बहुत क्लोज नहीं है, क्लोज है लेकिन प्रॉपर्टी से भी शायद बेदखल किया हुआ है, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर ही नहीं है, क्योंकि अभी लेकिन इतना है कि वो इनसे उनका अपर हैंड है फाइनेंशियली, और यही वजह है कि वो लंदन में सेटल है, अच्छा कमा भी रहा होगा, लंदन में सेटल है तो पैसा भी भेज रहा होगा। लेकिन अब वो 4 दिन पहले बच्चा वहां छोड़कर आए हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं अभी जो बड़ा बिल्कुल अभी उलझी हुई है, और चीज़ें हैं। पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कत्ल का मकसद क्या है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है। क्या जो दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये इन्हीं के दिमाग की उपज है और ये नशे में धुत होकर किया गया एक कत्ल है, या फिर एक सोची समझी साजिश है जिसमें कुछ और लोग भी हैं जिन पर शक की सुई इस वक्त घूमती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर